नमस्ते। भारत की सुरक्षा की जब बात आती है तो दो नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं, एनएसजी और एसपीजी। हम सबने इनके बारे में सुना है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये करते क्या हैं और इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए, आज भारत की इन्हीं एलीट फोर्सेस की दुनिया में चलते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो एक सीधा सा सवाल है, हमारे देश को, हमारे लीडर्स को, हम सबको सुरक्षित रखता कौन है? अब देखिए, इसका जवाब कोई एक शब्द का नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक जाल की तरह, जिसमें कई अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं और आज हम इसी जाल को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो आज के सफर में हम सबसे पहले भारत के पूरे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर एनएसजी और एसपीजी जैसी एलीट फोर्सेस पर फोकस करेंगे और आखिर में कुछ और स्पेशल रिस्पॉन्स फोर्सेस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की सुरक्षा का मामला इतना सीधा नहीं है कि कोई एक एजेंसी उसे संभाल ले। ये असल में एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। मतलब सुरक्षा का एक ऐसा जाल है जिसमें कई एजेंसियां एक साथ मिलकर देश को महफूज रखती हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, एसपीजी, बाप रे, कितने सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं ना। पर घबराने की बात नहीं है। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं और देखते हैं कि भारत की सुरक्षा की इस बड़ी सी पजल में कौन कहां फिट होता है। तो हमारी सुरक्षा की पहली दीवार कौन है? ये वो फोर्सेस हैं जो हमारी रक्षा की पहली लाइन में खड़े हैं। दिन हो या रात, ये हमारी सीमाओं पर और देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए तैनात रहते हैं। जैसे बीएसएफ, जो हमारी सीमाओं पर एक दीवार की तरह खड़ी है, और सीआरपीएफ, जो देश के अंदर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं। कह सकते हैं कि ये फोर्सेस हमारी नेशनल सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए अब बात करते हैं उन कमांडोज की जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एनएसजी की। ये भारत की सबसे खतरनाक और एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट्स में से एक है। एनएसजी का मकसद एकदम साफ है, आतंकवाद से लड़ना। जब भी देश पर कोई बड़ा आतंकी खतरा आता है तो इन्हीं बेहतरीन ट्रेन कमांडोज को बुलाया जाता है। इनका काम है खतरे को तेजी से और पूरी सटीकता के साथ खत्म करना। अच्छा, एनएसजी के अंदर भी दो हिस्से हैं। एक है स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी। ये इनकी मेन स्ट्राइक टीम है जो सीधा एक्शन में जाती है। और दूसरा है स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी एसआरजी। ये एक तरह से सपोर्ट टीम है जो ऑपरेशन के दौरान एसएजी को घेराबंदी करने और बाकी जरूरी मदद देने का काम करती है। अब आते हैं एसपीजी पर। यह एक ऐसी यूनिट है जिसका मिशन सिर्फ एक है, और वो भी बेहद खास और पूरी तरह से फोकस्ड। एसपीजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को 24 घंटे 7 दिन की सुरक्षा देना। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो आप समझ आया, एनएसजी एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स है, मतलब उसे किसी खास आतंकी मिशन के लिए बुलाया जाता है। वहीं एसपीजी एक पर्सन ओरिएंटेड फोर्स है जिसका पूरा ध्यान सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर होता है। और यही इन दोनों एलीट फोर्सेस के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क। लेकिन रुकिए, भारत की सुरक्षा का मतलब सिर्फ आतंकवाद से लड़ना या वीआईपी को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है। हमारे पास और भी स्पेशल फोर्सेस हैं जो अलग अलग तरह के संकटों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी। इनका काम है हमारे समुद्री इलाकों की रक्षा करना, वहां कानूनों को लागू करना, और सबसे जरूरी, जब कोई समुद्र में फंस जाए तो उन्हें बचाने का काम भी यही करते हैं। समुद्र की तरह ही जमीन पर भी कुछ खतरे ऐसे होते हैं जो अचानक आते हैं, पर ये खतरे इंसानों से नहीं बल्कि प्रकृति से आते हैं। और इनसे निपटने के लिए साल 2005 में एक और बहुत जरूरी फोर्स की नींव रखी गई, और वो फोर्स है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ। जब भी देश में बाढ़, भूकंप या साइक्लोन जैसी कोई कुदरती आफत आती है तो एनडीआरएफ की टीमें ही हैं जो सबसे पहले लोगों की मदद के लिए पहुंचती हैं। तो देखा आपने, सरहद पर दुश्मनों से मुकाबला हो या देश के अंदर कुदरती आफतों से लोगों को बचाना हो, भारत की सुरक्षा वाकई में एक मल्टी लेयर्ड शील्ड, एक बहुस्तरीय ढाल की तरह है। और हर एक फोर्स इस ढाल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन देखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है और खतरों के तरीके भी बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले कल की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी इन सुरक्षा बलों को अपने आप को कैसे बदलना होगा, कैसे और विकसित होना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत मायने रखता है।